सोचिए, क्या होता है जब किसी हुकूमत पर एक ही वक्त में अंदर से भी हमले हों और बाहर से भी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आजकल कुछ ऐसी ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है। एक तरफ तो पार्टी के अंदर ही इक्तदार की जंग छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ कौमी सलामती के मामलात पर बाहर से शदीद तनकीद हो रही है। आइए इस दौरे दबाव की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम इस मामले को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम हुक्मरान जमात के अंदर की दरारों पर नज़र डालेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये इख्तलाफात कैसे एक ज़ाती झगड़े में बदल गए। इसके बाद हम बाहर के मुहाज की तरफ जाएंगे, जहां हुकूमत की सिक्योरिटी पॉलिसी को सख्त तनकीद का सामना है, यहाँ तक कि इसे नाकाबिल मुआफ़ी बयानिया भी कहा जा रहा है। और आखिर में हम इन दोनों चैलेंजेस को मिलाकर देखेंगे कि ऐसे दबाव में हुकूमत चलाना कैसा होता है। तो शुरुआत करते हैं पहले महाज से, जो पार्टी के अंदर ही खुला हुआ है। ये वो इख्तलाफात हैं जो अब छुपाए नहीं छुप रहे और सूबाई हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला बनकर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ पार्टी के बानी की बहन है, जो कह रही हैं कि वजीर आला ने उन पर पार्टी हाईजैक करने का इल्ज़ाम लगाया, और दूसरी तरफ वजीर आला हैं जो इस बात से तो इनकार करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी मानते हैं कि उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले एजेंडों के बारे में खबरदार ज़रूर किया था। तो ये सिर्फ अल्फाज का हेरफेर नहीं, ये पार्टी के अंदर एतमाद के गहरे बहरान का सबूत है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये कोई अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। इससे पहले भी जब सूबाई बजट पेश हो रहा था, तब भी इख्तलाफात की खबरें सामने आई थीं। वो इख्तलाफात दरअसल इस बात का इशारा थे कि पार्टी की सूबाई क़यादत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और ये हालिया लड़ाई इसी अंदरूनी कशमकश का नतीजा है। अब बात सिर्फ पॉलिसी के इख्तिलाफ तक महदूद नहीं रही। ये मामला अब एक ज़ाती और सियासी लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गया है, जहां एक दूसरे पर बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अली अमीन गुंडापुर का ये बयान दरअसल पूरे मामले को एक नया रंग देता है। इस इल्ज़ाम से वो ये तासुर दे रहे हैं कि ये कोई गलत फहमी नहीं, बल्कि पार्टी की क़यादत पर कब्ज़े की एक बाकायदा कोशिश थी। ये दावा इस पूरी लड़ाई को ज़ाती अना और सियासी ताकत की जंग बना देता है। तो इस खुली लड़ाई के असरात क्या हो रहे हैं? इसने न सिर्फ पार्टी के अंदरूनी बहरान की बातों को मज़ीद हवा दी है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि पार्टी की क़यादत और बानी जमात के ख़ानदान के दरमियान एतमाद की कितनी कमी है। ऐसे में ये सवाल तो उठेगा ही कि पार्टी का इत्तेहाद और मुस्तक़बिल कितना मुस्तहकम है। अच्छा, पार्टी के अंदर की कहानी तो ये है, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बाहर से एक बिल्कुल मुख्तलिफ और शायद इससे भी बड़े चैलेंज का सामना है, और इसका ताल्लुक सीधा सीधा कौमी सलामती से है। यहाँ हुकूमत खुद को सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आने वाली तनकीद के निशाने पर पाती है, और इस तनाज़े की जड़ है दहशतगर्दी से निमटने का वो तरीका जिस पर बहुत बुनियादी सवालात उठाए जा रहे हैं। ये अल्फाज सुनिए, ये कोई आम तनकीद नहीं है, ये एक बहुत जज्बाती और सख्त सवाल है। कटे हुए सरों से फुटबॉल खेलने जैसे अल्फाज का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि अस्करियत पसंदों से मुज़ाकरात के हामी किसी भी बयानिए की अखलाकी बुनियाद ही ख़त्म कर दी जाए और उसे मुतासरीन के साथ एक तरह की गद्दारी करार दिया जा सके। तो असल निशाना वो सोच है जो हर हाल में फ़ौजी कार्रवाई पर बातचीत को तरजीह देती है। नाक़दीन का कहना है कि ये कोई वक्ती पॉलिसी नहीं, बल्कि एक मुस्तकिल नज़रिया है जिसे कुछ सियासी लोग हमेशा से आगे बढ़ाते रहे हैं, और यही नज़रिया रियासत की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कमज़ोर कर रहा है। और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि इस पॉलिसी को बयान करने के लिए जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, वो बहुत संगीन है। जब किसी बयानियों को नाकाबिले माफ़ी कहा जाए, तो समझ जाएं कि मामला पॉलिसी से बहुत आगे जा चुका है। इस मकाम पर आकर तनकीद सिर्फ एक नाकाम पॉलिसी पर नहीं, बल्कि एक अखलाकी इल्ज़ाम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसे सिर्फ गुमराहकुन सोच नहीं, बल्कि एक मुजरमाना बयानिया कहा जा रहा है, और नाक़दीन के मुताबिक इसकी कीमत सिर्फ हमारी फ़ौज और पुलिस ही नहीं, बल्कि आम लोग और पूरा सूबा अपनी तरक्की की शक्ल में चुका रहा है। तो अगर हम इस सारी तनकीद को समेटें तो 4 बड़े नुकात सामने आते हैं। पहला, मुज़ाकरात की पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कमज़ोर करती है। दूसरा, ये इनसिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम की कुर्बानियों की बेइज्जती है जिन्होंने अपनी जानें दी। तीसरा, ये कौमी सलामती पर एक बहुत ख़तरनाक और कन्फ्यूजिंग पैगाम देती है। और आखिर में ये इल्ज़ाम भी है कि इस बयानिए को सूबे में गवर्नेंस की नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
تو اب ان دونوں محاذوں یعنی پارٹی کی اندرونی لڑائی اور باہر سے آنے والی تنقید کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اصل میں کس قسم کے پیچیدہ دباؤ کا سامنا ہے۔ دیکھیے یہی تو اصل مسئلہ ہے جس میں صوبائی حکومت پھنسی ہوئی ہے۔ ایک طرف اسے باہر کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اندرونی طور پر متحد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن پارٹی خود ہی ٹوٹ رہی ہے۔ دوسری طرف اسے قومی سلامتی پر ایک واضح موقف اپنانا ہے، لیکن اس کی اپنی پالیسی ہی تنقید کی زد میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو دو مختلف سمتوں سے کھینچا جا رہا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک بہت بڑا سوال رہ جاتا ہے کہ جب ایک حکومت ایک ہی وقت میں اپنی بقا اور ریاست کی سلامتی دونوں کے لیے لڑ رہی ہو تو وہ صحیح طریقے سے حکومت کیسے چلا سکتی ہے، اور اس سب کا خیبر پختونخوا کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟